हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास में आती हैं, और वो टॉपिक है सर हम कैश में कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इसके ऊपर। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट हम मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक का एक्सपेंडिचर कैश में कर सकते हैं, और ये लिमिट केवल और केवल बिजनेस के केस में लागू होती है। पर्सनल एक्सपेंडिचर के ऊपर ये लिमिट लागू नहीं होती है। मीन्स अगर कोई भी आइटम आपने अपने होम यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है तो आप किसी भी लिमिट तक उसका कैश में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आइटम आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक ही आप उसका कैश में पेमेंट कर सकते हैं, अन्यथा वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड मीन्स इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो उस एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि इस 10,000 लिमिट की कैलकुलेशन की कैसे जाएगी। तो इसके लिए 3 गोल्डन रूल हैं, और वो हैं पेमेंट मेड टू अ सिंगल पार्टी इन अ सिंगल डे अगेंस्ट अ सिंगल इनवॉइस। ये तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाइड होती है तभी इस लिमिट की कैलकुलेशन होगी, अन्यथा इस लिमिट के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं कंसीडर की जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम। एक बंदे से हमने कोई गुड्स खरीदा जिसके अगेंस्ट उसने हमको 2 इनवॉइस दिए, एक 8,000 का और एक 7,000 का। कुल मिला के उसने हमको टोटल 15,000 के इनवॉइसेस दे दिए सेम डे के अंदर। हमने उसको 15,000 रुपीज़ कैश में दे दिए, तो क्या ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा? नहीं, ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट मेड टू अ सिंगल पार्टी तो हुआ है, इन अ सिंगल डे भी हुआ है, लेकिन अगेंस्ट अ सिंगल इनवॉइस नहीं हुआ है। ये जो पेमेंट हुआ है वो 7,000 और 8,000 अलग अलग 2 इनवॉइसेस के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए डिसअलाउड नहीं होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हमने किसी बंदे से कोई गुड्स खरीदा जिसके अगेंस्ट उसने हमें 15,000 का इनवॉइस दिया। हमने 7,000 रुपीज़ उसको उसी टाइम में एडवांस पकड़ा दिए और बोल दिया कि कल आके मैं आपको बचे हुए 8,000 रुपये और दे दूँगा। नेक्स्ट दिन जाके मैंने उसको 8,000 रुपये और पकड़ा दिया और टोटल पेमेंट क्लियर कर दिया। यानी टोटल मैंने उसको 15,000 रुपीज़ का पेमेंट कैश में किया, लेकिन पेमेंट मेड टू अ सिंगल पार्टी 15,000 अगेंस्ट अ सिंगल इनवॉइस 15,000, बट इन अ सिंगल डे नहीं हुआ। इट मीन्स वो खर्चा भी आपका अलाउड माना जाएगा, डिसअलाउड नहीं होगा। तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाइड होती है तभी वो डिसअलाउंस की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो डिसअलाउंसेस की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। और ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर लागू होती है, पर्सनल एक्सपेंडिचर के ऊपर लागू नहीं होती है। इस लिमिट को फ्रेट के केस में, यानी आपने कभी ट्रक का भाड़ा देना है या आपको कभी किसी लॉरी वाले को पेमेंट करना है, तो इसी लिमिट को 35,000 तक रखा गया है। यानी आप 35,000 रुपीज़ तक कैश के अंदर भाड़ा दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8510091100। धन्यवाद।